हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 लॉ ऑफ मोशन का एक्सरसाइज नंबर 4.1 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड देना है एंड डायरेक्शन देना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, यानी कि इनमें किस किस में कितना कितना नेट फोर्स लग रहा है हमें वो बताना है। तो हम अपने एक एक स्टेटमेंट को रीड करते जाएंगे और उसमें कितना नेट फोर्स लगता है ये हम बताते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ए वाला पार्ट है उसके अंदर बोला है हमें अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद द कांस्टेंट स्पीड। एक ड्रॉप है रेन की, ठीक है, अ ड्रॉप ऑफ रेन, ठीक है, ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है इसकी, कांस्टेंट है। अब जब भी कहीं पे भी अगर हमको वेलोसिटी कांस्टेंट दिखती है, ठीक है, अगर कहीं पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, एसेलरेशन जीरो। एसेलरेशन क्या होता है, जीरो, बिकॉज एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम। ठीक है, तो जो हमारा कोई स्पीड में चेंज ही नहीं है, जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो हमारा एसेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। सो यहाँ पर एसेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। सो पूछा है यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होगी फोर्स की, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है मास इनटू एसेलरेशन। क्योंकि हमारा जो ड्रॉप है रेन का वो कहाँ आ रहा है, नीचे, तो फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू एसेलरेशन। अब ये अगर हमारा जीरो है तो हमारा फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब हम बी पार्ट के अंदर आते तो वहां पे बोला है अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन दी वाटर। तो बोला है कि एक कॉर्क है, ठीक है, कॉर्क, ठीक है, पता है लकड़ी का होता है। ओके, तो ये जो है ना क्या कर रहा है, पानी में फ्लोट कर रहा है और इसका मास कितना है, 10 ग्राम। तो बताओ इसमें फोर्स कितनी लग रही होगी। तो सबसे पहले नीचे ये क्या लगा रहा होगा, mg लगा रहा होगा, इसका जितना मास है इंटू जी। लेकिन ये ना डूब नहीं रहा, अगर इसमें खाली mg लग रही होती तो ये तो पानी के अंदर डूब जाता, लेकिन ये तो पानी के अंदर डूब ही नहीं रहा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, यानी कि ऊपर एक और फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं बायंसी या फिर बॉयंट फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है, जिसके वजह से ये जो हमारा कॉर्क है वो क्या कर रहा है, पानी में फ्लोट कर रहा है। इसीलिए हम कहेंगे सेकंड कंडीशन में भी फोर्स कितनी है, जीरो। फिर आता है सी पार्ट जिसमें हमें बोला है अ काइट सक्सेसफुली हेल्ड स्टेशनरी इन दी स्काई, यानी कि एक काइट है, ओके, स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन दी स्काई। तो एक काइट है, ठीक है। अब ये काइट जो है ना, इसको स्किलफुली, यानी कि एक ऐसा इंसान उड़ा रहा है जो अच्छा खासा स्किल है, यानी उसके अंदर काइट उड़ाने का, पतंग उड़ाने का अच्छा खासा स्किल है, ठीक है, यानी उसको काइट उड़ाने आती है। तो उसने क्या किया, काइट को ना हवे में, ठीक है, स्टेशनरी कर दिया, स्काई में स्टेशनरी कर दिया, यानी कि रोक दिया, जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब जब वेलोसिटी जीरो है तो एसेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, और अगेन हमारा फोर्स क्या होगा, mg जितना, तो ma जितना, यानी कि एसेलरेशन भी जीरो है तो हमारा फोर्स भी अगेन कितना हो जाएगा, जीरो। फिर आता है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर पूछा है अ कार इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। अगेन सेम क्वेश्चन कि एक कार है ना और वो स्टेशनरी क्या हो रहा है, रोड में चल रही है विद द वेलोसिटी कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि अगेन इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट, यानी कि ये पूरे के पूरे अपनी जर्नी के दौरान इसी वेलोसिटी के साथ चल रही है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगेन एसेलरेशन जीरो हो जाएगा और इस वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ई पार्ट में हमें बोला गया है अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि बहुत हाई स्पीड में घूम रहा है और उसको कहाँ रख दिया है, स्पेस के अंदर रख दिया है, जहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है, ना ही वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना ही वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब वहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है, ना ही उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रॉन स्पेस के अंदर खाली घूमे जा रहा है, तो वहाँ पे भी फोर्स कितनी लग रही होगी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जीरो फोर्स। तो यहाँ पे सबके अंदर जो फोर्स है वो कितनी लग रही होगी, जीरो ही लग रही होगी। तो यही हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।